डेफिनेटली इसके ऊपर इतने वर्किंग डेज लगने बनते हैं। तो मैं अगले सवाल की तरफ आता हूँ। ये है अब्दुल्ला साहब कोहाट से। इनका ये सवाल है कि आप टॉप मैनेजमेंट को कॉल्स की जाती हैं तो आप लोग अटेंड नहीं करते और ये चाहते हैं कि कोई आपको कॉल्स ना करे। अच्छा, ठीक, इसका आंसर जो है ना आप दें। ये देखें इसरार, हमने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। सिस्टम है क्लियर कट, आप अपने सिटी के मैनेजर से रब्ता करें, ऑफिस के नंबर्स दिए हुए हैं, आप उस पर रब्ता करें, ठीक है। आपको जब हमने देखा कि मैनेजर्स से भी वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे या मैनेजर्स पे भी लोड ज़्यादा है, लीडर्स ले आए कि आप लीडर्स से रब्ता करें, ठीक है। हमने देखा कि लीडर्स की भी अपनी मसरूफियात हैं, वो भी नहीं सेटिस्फाई कर रहे, CSR का सिस्टम ले आए, ठीक है। हमने देखा कि CSR का बंदा 9 से 5 तक वो बैठा होता है। अब वो 5 बजे के बाद अगर किसी को कोई इशू हुआ तो हमने वेबसाइट के अंदर सपोर्ट हाइव का सिस्टम ले आए। अब एक बंदे के पास 5 सिस्टम्स हैं, मैनेजर्स हैं, ऑफिस के कॉन्टैक्ट्स हैं, कंपनी का UAN नंबर है, और लीडर्स हैं, मैंने उसके CSR सिस्टम है, स्टाफ भी है, जी। अब उसको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो मुझे कॉल करता है या बिलाल साहब को कॉल करता है, समद साहब को कॉल करता है। अच्छा, कई दफ़ा ये होता है उसने सपोर्ट हाइव पे एक टिकट जनरेट किया होता है। ये मैं आपको एक अजीब बात बताता हूँ। मुझे कॉल करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम सलाम, वो टिकट मैंने जनरेट किया है, सपोर्ट हाइव पे मैंने कंप्लेन लॉन्च किया है। कहा ठीक है, उसको टीम देख लेगी। कहते हैं वो बस आपको भी बता रहा था। मैंने कहा अच्छा मुझे व्हाट्सएप कर दें। अब चूंकि वो मुझे व्हाट्सएप करती भी है, मैं कई दफ़ा उसका आंसर भी नहीं करता हूँ, क्योंकि टीम एक लगी हुई है, उसको तनख्वाह मैं किस चीज़ की दे रहा हूँ। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये काम है उनका, उन्होंने करना है और इसके अपने डेज के अंदर ही होगा। आपसे एक गलती हुई है, आपने गलत चीज़ अपनी ID के अंदर कर दी है, अब उसको ठीक होने में 1 से 2 दिन लगेंगे। उनका काम है, वो आपके साथ राब्ते में रहते हैं, CSR वाले, वो आपका काम ठीक करते हैं। अच्छा, जब मैं उनसे कह देता हूँ मुझे व्हाट्सएप कर दें, दोबारा कॉल करते हैं और वो व्हाट्सएप भी कर दिया। तो ये है कि इतनी टफ रूटीन में कि मतलब ये है कि फिर ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा है, फिर बिजनेस का लोड है। अब ये है कि फिर ऑफिस में मीटिंग्स भी होती हैं, फिर ऑफिशियल चीज़ों को भी हम देख रहे होते हैं, ठीक है। मैं समझता हूँ कि अगर किसी बंदे का एक बिजनेस होता है, एक दुकानदार, वो घर वालों को पूरा प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता। सही बात है। हम 9 बिजनेसेस, 8 बिजनेसेस चला रहे हैं, ठीक है। फिर इतनी क्लाइंट्स, इतनी मीटिंग्स, ऑफिसेज, फिर सारी। अच्छा, अगर मैं डेली की एक मीटिंग भी रखूँ ना, कितने हमारे सेक्टर्स हैं, IT का अलग है, अकाउंट्स का अलग है, फिर बिजनेसेस का अलग है, फिर हर बिजनेस का एक डायरेक्टर अलग है। अगर मैं डेली की एक मीटिंग एक डायरेक्टर के साथ करूँ तो भी हफ्ते के दिन नहीं पूरे होते। फिर मीडिया का अलग है। फिर आप कितनी दफ़ा मुझे कहते हैं कि जी आप मीटिंग का टाइम नहीं दे रहे, कैसे टाइम देंगे उतने में? अब अगर इनकी कॉल्स भी चलता फिरता सबूत है, ठीक है, कि एक पॉडकास्ट हम एक दिन में नहीं कर पाए। ये आज हमारी तीसरी बार है कि हम इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करा रहे हैं। तो ये है कि कैसे किया जाएगा। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है इस पॉडकास्ट की, उससे क्या कहते हैं कि ज़रिए से लोगों को, कि आप अपने मसाइल को जितने हद तक हो सके ऑफिस से हल करवाएं। अगर एक मसला आपका नहीं हल हो रहा है, बिल्कुल, हालांकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा, एक आध दिन ऊपर नीचे लग सकता है, लेकिन अगर बिल्कुल नहीं हल हो रहा है तो तब आप कोशिश करें कि मैनेजमेंट के पास आएं, वरना आप ना आएं तो बेहतर है। ऑफिसेज अभी पूरे पाकिस्तान में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 5 ऑफिसेज हैं और 5 ऑफिसेज में तमाम स्टाफ जो है ना मौजूद है। वो रखा ही आप लोगों के लिए गया है। आपका कोई भी इशू है, कोई भी मसला है, आप उनसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह आपका मसला जो है ना हल होगा। तो अगले सवाल की तरफ मैं जाता हूँ। ये जो आपकी न्यू पॉलिसी है, ये मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों का जो है इसमें इंटरेस्ट होगा, क्योंकि करंट न्यूज़ है कि ये जो आपकी न्यू पॉलिसी है, तो इससे आप तमाम छोटे इन्वेस्टर से जान छुड़ाना चाह रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि आपने जो हमारी नई पॉलिसी जो है ना वो इंट्रोड्यूस जो हुई है कि 50,000 की जो है ना ID ख़त्म की जाए और उसको जो है ना बढ़ाई जाए, तो ये कहना चाह रहे हैं कि आप तमाम छोटे इन्वेस्टर से जान छुड़ाना चाह रहे हैं। ये अब्दुल मनान साहब हैं इस्लामाबाद से। नहीं इसरार, हम इनसे जान नहीं छुड़ाना चाह रहे, बल्कि हम ये समझ रहे हैं कि हमने ये पॉलिसी बनाई इसलिए है कि इससे जो नेटवर्कर्स हैं, जो कंपनी के लिए या अपने लिए, अपने बेनिफिट के लिए किसी को लेके आते हैं, तो उनको इससे फ़ायदा होगा। फ़ायदा कैसे होगा कि अगर एक बंदा पहले किसी को लेके आता था और उसको कन्विंस किया है कि आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करें, ठीक है। अब वो जब इधर ऑफिस आया, उसने पॉलिसीज़ देखी, उसको एक रेफरल कमीशन का समझ लगी, उसको एक प्रॉफिट शेयर की समझ लगी, तो वो क्या करता था कि 50,000 की एक ID बना लेता था इसके रेफरल पे, जिसने इसको लाया है, और दूसरी ID बना लेता था 9.5 लाख की अपने रेफरल पे। हर बंदा चाहता है मुझे पेमेंट ज़्यादा है। इस बंदे ने जिस पे मेहनत की है, 10 लाख रुपए का बंदा लेकर आया है, इसको सिर्फ 3,000 रुपये रेफरल शेयर के मिले,
ठीक है, और 50,000 रुपये के ऊपर इसको मंथली 200-250 रुपये प्रॉफिट शेयर के मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से इसकी मेहनत ज़ाया तो नहीं हुई, फिर भी इसको कुछ मिला है, लेकिन इसकी मेहनत का सिला इसको बहुत कम मिला है। हमने इस सिले को बढ़ाने की कोशिश की है। अब अगर ये किसी के ऊपर मेहनत करेगा, 10 लाख रुपए वाले बंदे को लेके आएगा, अब वो मजबूरन 1.5 लाख रुपए की आईडी बनाएगा। अगर वो 1.5 लाख रुपए की आईडी नहीं बनाएगा, जिसका तकरीबन 9-10 हज़ार रुपये इसको रेफरल मिलेगा, उसकी नेटवर्किंग की कम से कम उसको 9-10 हज़ार रुपये तो मिलने चाहिए ना। नहीं तो अगर नेटवर्किंग की बात आती है, ठीक है ना, तो वो जो है ना मतलब और लोगों पे मेहनत करे, और लोगों को लेकर आए। वो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उतनी ज़्यादा जो है ना वो इन्वेस्टर्स लेकर आएगा। तो एक बंदे पे उसने जितनी मेहनत की होगी, हो सकता है उसने 3 चक्कर उसके पास लगाए हों, उसको कन्विंस किया हो, उसको कंपनी की पॉलिसीज़ बताई हों, बिजनेस समझाए हों, कितने घंटे उसने उसके साथ लगाए होंगे। इस एक बंदे, ज़्यादा लोगों पे मेहनत करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होगा ना उसको। ज़्यादा लोगों पे मेहनत करेगा तो उसको और ज़्यादा सिला मिलना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, एक बंदा जो डायरेक्ट आ गया है 10 लाख रुपए लेके, ठीक है, उसकी बात अलग है, लेकिन जिसको नेटवर्कर लेकर आया है, नेटवर्कर को बेनिफिट ज़्यादा होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये पॉलिसी कई लोगों का जो है ना ये भी था, उस वक्त भी काफ़ी सवालात उठाए गए, कॉल्स आई, मैसेजेस आए, कई लोग पर्सनली जो है ना विजिट किया उन्होंने ऑफिस का, कि टाइम लिमिट आपने बहुत कम दिया। कम से कम 1 महीना आपको इन्वेस्टर्स को देना चाहिए था, कि वो 1 महीने में कहीं से, अगर किसी की 50,000 है तो वो 1 लाख की अरेंजमेंट करते, अगर किसी की 1 लाख है तो वो 50,000 की अरेंजमेंट करते। लेकिन ये था कि मेरे ख्याल में सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दिया गया, और उसके बाद जो है ना सारे रेफरल और प्रॉफिट शेयर सब कुछ जो है ना बंद कर हमने दिया गया। थर्सडे तक की टाइम लिमिट दी थी, फिर हमने इसको फ्राइडे के दिन भी छोड़े रखा, सैटरडे संडे भी छोड़े रखा, मंडे के दिन जाके हमने इसको इम्प्लीमेंट फिर भी करवाया। टाइम बहुत कम है। 1 वीक का टाइम है इसरार, लेकिन ये है कि अगर आप कहें कि 1 मंथ, तो तब भी वो कहेंगे कि जी हम 1 मंथ में कैसे लाएं, तब भी कोई कहेगा कि जी हम अगर 2 मंथ्स का भी टाइम दूं, तब भी कहेंगे नहीं तो जी 2 अगर मंथ्स आप कैसे लाएं। एक महीना अगर आप दे देते, तो बेशक अगर कोई करता कोई ना करता तो उसका प्रॉफिट शेयर और वो बंद हो जाता। ना कम से कम करने के ऊपर भी आप तो जो है ना मतलब इस चीज़ से वो होते आ रही होती, ठीक है ना, कि मैंने तो 1 महीना दिया था। नहीं, हम इस चीज़ से तब तक बरी नहीं हो सकते हैं जब तक हमने ये पॉलिसी लगाई नहीं है। मतलब ये कि हमने जो ही पॉलिसी लगा दी, बस इन्वेस्टर्स का एक ब्लेम हमारे ऊपर शुरू होना था। चाहे हम 1 महीने का टाइम देते, चाहे 1 वीक का टाइम देते, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। मैं अगर 1 दिन का टाइम देता ना, कि कल तक का टाइम है, तब सब ने कहना था कि 1 वीक का टाइम दें। 1 वीक का टाइम दिया है तो सब ने कहना था 1 मंथ का टाइम दें। तो ये है कि अच्छा, माजी में हमने पहले, अभी तो हमने तकरीबन 2 साल से कोई पॉलिसी नहीं चेंज की थी, ये अभी फर्स्ट चेंज की है। इससे पहले हम लोग जो भी पॉलिसी चेंज करते थे, हम 1 मंथ का टाइम पीरियड देते थे। तब भी यही बात होती थी कि जी 1 मंथ भी कम है, या 3 मंथ्स दें, या 2 मंथ्स दें, या 6 मंथ्स पहले अनाउंस करें। यहाँ तक भी हम इसी दफ़ा में हमने ये भी लोगों को आंसर्स दिए। लोगों ने कहा कि जी 6 मंथ्स का टाइम दें, ताकि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की उनका टाइम पीरियड पूरा हो जाए। तो ये है कि हमने फिर लोगों को ये कहा कि अगर कोई 6 मंथ से पहले भी विड्रॉ करवाना चाहते हैं, हम उसको दे देते हैं विड्रॉ। पॉलिसी लाने का जो मेन मकसद था, एक तो नेटवर्कर को फ़ायदा देना था। उस सवाल के ऊपर मैं आता हूँ जो आपने पहले पूछा था। एक तो नेटवर्कर को फ़ायदा देना था। दूसरी बात यह है कि जो बंदा अपनी पेमेंट बढ़ा रहा है ना, 50,000 से 1.5 लाख लेके जा रहा है, इसको खुद भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसको समझ नहीं आ रही। जब ये महीने बाद इनकी क्लोजिंग्स होंगी ना, तब इनको समझ आएगी। एक बंदे ने अपनी आईडी में अपनी आईडी का रेफरल लेने के लिए 50,000 से अपनी आईडी बढ़ा के 1.5 लाख पे लेके गया है। इसको महीने का प्रॉफिट तो मिल रहा है ना अपने। ऐसा तो नहीं है कि इसने लाख रुपए कंपनी को मुफ्त में दे दिए। महीने का प्रॉफिट इसको मिल रहा है। सिर्फ इससे जो चीज़ जा रही है वो 6,000 रुपये की रेफरल कमीशन जा रही है। लेकिन अगर ये बंदा नेटवर्कर है, इसने आगे 8-10 बंदों को लाया हुआ है, तो वो बंदे भी तो अपनी आईडीज़ में 50,000 से बढ़ के 1.5 लाख करेंगे ना। हर बंदे का इसको 6-6 हज़ार रुपये मिलेगा। अपना सिर्फ इसका 6,000 ज़ाया हुआ है, वो आईडी किसी और के रेफरल पे थी चूंकि। लेकिन इसने जितने बंदों को लाया था, कितने बंदों को इसको 6-6 हज़ार रुपये मिला है। बिल्कुल। तो अब यह है कि न्यू पॉलिसी के मुताबिक अब एएस ग्रुप ऑफ कंपनीज में अगर कोई न्यू बंदा आता है और वो इन्वेस्टमेंट करता है, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अब 1 लाख होगी? नहीं, 50,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमारी अब भी 50,000 है, ठीक है, प्रॉफिट लेने के लिए। अगर किसी ने यूं समझें कि हमने प्रॉफिट टेकिंग वाले बंदे को नेटवर्कर से जुदा कर दिया। अगर कोई बंदा नेटवर्कर बनना चाह रहा है, आगे वर्किंग करना चाह रहा है, लोगों को लाना चाह रहा है अपने रेफरल के लिए, प्रॉफिट शेयर के लिए, उसकी लिमिट हमने 1.5 लाख कर दी है। उसको बेनिफिट 1.5 लाख से मिलेगा। कोई गरीब है, उसने प्रॉफिट के लिए आईडी बनाई है कि उसको मंथली उसका 2-2.5 हज़ार रुपये से उसका कोई काम बने, उसकी बच्चों की कोई सेविंग्स हो, वो 50,000 रुपये कर सकता है।